यह जांच हो रही है। पैसा जो भी जमीन हम या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं। इन्होंने कहा अगर दुबे ने यादव की हत्या किया तो फिर यादव जाके दुबे की हत्या कर देता तो मेरी संवेदना उनके साथ होती। मतलब आप आंख के बदले आंख ले लीजिए तो वो न्याय होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हत्या कर देना, बच्ची की हत्या कर देना। मैं कहता हूं आपको, मैं खुला आज आपको कहता हूं, अगर बुलडोजर नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्राह्मण समाज, आज मैं कहता हूं 2024 में, चूंकि जाति विशेष करके समाज में अब ये जो हिंसा हुई है उसको देखने को मिल रहा है कि अब लोग न्याय की बात नहीं कर रहे, अब लोग यहाँ जाति की बात करने लग रहे हैं। मेरे ख्याल से आप देवरिया प्रकरण की बात कर रही हैं जी। बिल्कुल। और मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं यह शासन और प्रशासन की लापरवाही होती है। ऐसे जो भी मामले आपको मिलेंगे, ठीक है, प्रेम यादव को किसने फलने फूलने दिया, पहला मामला मैं इस पे उठाऊंगा। प्रेम यादव कब्जा किया था, दुबे जी तहसील से लेके थाने से लेके हर जगह चक्कर लगा रहे थे, लगातार वह जा रहे थे आ रहे थे। अगर उनकी सुन ली गई होती तो आज इतना बड़ा दर्दनाक हादसा न प्रेम यादव को की जान गई होती, न दुबे परिवार की जान गई होती। तो इसमें सबसे बड़ा दोष जो है शासन प्रशासन का भी होता है। और इसमें जब तक एक कानून बनाकर तहसील कर्मियों को और थाना प्रभारियों को क्या नाम है इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मान लीजिए ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और आगे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि होती रहेंगी। जब तक राजस्व कर्मियों को जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा, उनके ऊपर कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी, तब तक यह मामला रुकने वाला नहीं है। फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और इस घटना से हम सब काफी मर्माहत हैं। और आज का समाज देखिए, आज का समाज जिसमें 10 साल के बच्चे से लेके बच्चियों तक की हत्या की गई है, जानवरों की तरह हत्या की गई है, ईंट से लाठी से कूट कूट के हत्या की गई है। यह कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है। मैं मानता हूं, अगर मैं नहीं जानता, हालांकि जो मैं इंटरनल अपने पता कर पाया हूं अभी तक, जो मेरे रिसोर्स कह रहे हैं और कई दो एक जो काफी विश्वसनीय रिसोर्स हैं, उन लोगों ने भी इस बात को उठाया है। प्रेम यादव भूमाफिया थे। प्रेम यादव का सिर्फ दुबे ही परिवार से जमीन का झगड़ा नहीं था, उनका वहां पे कई लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। और एक बेशकीमती जमीन पेंटालून करके जो देवरिया में है, उसको लेके भी काफी मामला चल रहा था। तो घटना जब हुई, जब प्रेम यादव की हत्या हुई, उसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। और मैं देखिए, ये मैं वहाँ पे नहीं था, बाकी ईश्वर जानते, मैं ईश्वर पे भरोसा करता हूँ। लेकिन अपने से जितना हमें जानकारी मिल पा रही है, हम लोग भी इस घटना के तह में जाने का जो प्रयास कर रहे हैं और इस बात को निश्चित तौर पे दबाया जा रहा है। प्रेम यादव को सुबह किसने फ़ोन किया? प्रेम यादव सुबह जब चलते हैं, दुबे परिवार के घर से 400-500 मीटर पहले ही उनकी हत्या की जाती है, जिसका कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर दुबे ने अगर उनकी हत्या की है तो दुबे जान रहे थे, प्रेम यादव सामान्य आदमी थे नहीं। आप ये आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, ये मेरा आरोप है शासन प्रशासन पे। ये एक जांच का विषय है, ये जांच निश्चित तौर पे होनी चाहिए। प्रेम यादव को फोन किसने किया, प्रेम यादव की वास्तविक हत्या किसने की, यह जानने का विषय है। और क्या नाम है, प्रेम यादव जब आते हैं, दुबे परिवार के 400 मीटर पहले उनके घर से उनकी हत्या होती है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई हत्या किसी की करेगा तो अपने घर पे नहीं रहेगा, निश्चित तौर पे। अगर चप्पल मिला है, जो प्रेम यादव जी का चप्पल मिला है, जो गाड़ी मिली थी, वो तो जैसे उनके घर के पास मिला है, तो लोग अब ये सवाल भी तो कर रहे हैं ना कि दुबे जी को भी फोन करके बुला देना चाहिए था पुलिस को। नहीं, फोन तो उनकी बच्ची ने जैसा किया है, उनके बच्चों ने फोन किया है। क्या नाम है, जो भाई उनका कथावाचक है, कहीं बाहर गया हुआ था, लगातार गया हुआ था, फोन तो कर ही रहे थे वो लोग। लेकिन उसमें आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी है कि फोन उठा नहीं। और बहुत देर बाद जब फोन से यह जानकारी कप्तान को हुई है तो कप्तान ने पुलिस भेजा, तब तक मामला सब खत्म हो चुका था। दोनों तरफ की हत्याएं मतलब हो चुकी थी। जी। तो क्या लगता है, जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही, 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची है, तो जब सब कांड हो जाता है तब पुलिस पहुंचती है? हाँ, उसके बाद पुलिस पहुंची, वहाँ छावनी बना दिया, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? जब उन्हें फोन सवेरे में किया जा रहा था, तब अगर पुलिस ने अटेंटिव रहते हुए वहाँ पर पहुंची होती, तब वो मामला संभल गया होता और ये भी पता लग गया होता। और पहले से ऐसा अंदेशा हो रहा है कि पहले से ही लोग बैठे हुए थे तैयार। और किसने प्रेम चंद यादव की हत्या करी, वो दुबे ने करी या किसी और ने करी, किसी ने मौके का लाभ उठाया, ये तो सब जांच का विषय है। इसके लिए जांच कमेटी जरूर मैं कहना चाहूँगा, जिसका मुझे बड़ा हार्दिक तकलीफ हो रही है और मैं जरूर यह सोचने पे विवश हूँ कि मेरा समाज जा कहाँ रहा है
और आगे चल के, अभी तो आज़ादी के 70-75 साल हुए और कहीं ना कहीं पूर्व में यही हालात रहे होंगे, यही जाति पाति ये वो, जिस कारण हम 1300 साल गुलाम मुगलों के रहे, 200 साल अंग्रेजों के रहे और 70-75 साल में ही आप आज़ादी के बाद देख लीजिए इस देश में क्या स्थिति है और क्या स्थिति चल रही है। हमें नहीं लगता कि अगर ऐसी स्थिति चलेगी, क्योंकि मैं चिंतक हूँ, जरूर हर घटनाओं पे मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, जिस हिसाब से हमारे राजनेता जिस दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं, इस देश का भविष्य कतई अच्छा नहीं है। आप त्वरित लाभ देख लो, आप त्वरित अपनी हिस्सेदारी, अपनी सब कुछ बात तो कर लो, लेकिन आने वाले समय में इसके लायक आप नहीं रहोगे। और सबसे दुखद पहलू ये है कि वहाँ 10 साल के बच्चे की हत्या की गई, बच्ची की हत्या की गई, जिसका उस अपराध से कोई लेना देना नहीं था। अगर प्रेम यादव की हत्या मान लिया जाए दुबे ने किया है, आप दुबे को मारते, किसी की सहानुभूति उनके साथ नहीं होती, क्योंकि सब लोग ये कहते कि पहले इन्होंने उसका कत्ल किया है तो उसने भी मारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं साफ कहता हूँ, लेकिन उनकी पत्नी को मारना, उनके बच्चों को मारना, ये काफी मर्माहत करने वाली बात है। और समाज में ऐसे राक्षस पड़े हुए हैं कि जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वास्तव में भगवान उसको माफ नहीं करेगा, निश्चित तौर पे नहीं करेगा। और आने वाले समय में आप गलत का साथ देते हो, जाति पाति किसी की होती नहीं है। मैंने बहुत देखा है जात, मैंने देखा है जात, इंसानियत से बड़ा कोई जाति होती नहीं। जाति पात की बात लोग कर रहे हैं, जो लोग ये लेकिन कोई संवेदना उन बच्चों के साथ, उन बच्चियों के साथ नहीं जता रहा है कि इस तरह निर्मम हत्या की गई। हम भी हैं, यादव की हत्या हुई, कोई उसके जात का नेता नहीं था। मेरे पास रात में 11 बजे फोन आता है और मैं ललन दुबे पूरा चारों तरफ लग के उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करता हूं। मैंने कभी किसी की जाति नहीं देखी, चाहे वो दलित हो चाहे कोई हो, लेकिन इस घटना ने मुझे काफी मर्माहत किया है, काफी मर्माहत हुई। लोग तो पूछे कि संवेदनाएं तो यादव परिवार में जो 3 बेटियां उनके साथ भी होनी चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। दोनों तरफ के लोग मारे गए हैं। मेरा ये कहना है, मैंने आपसे जैसा कहा कि अगर मान लेता हूं हत्या प्रेम यादव की अगर दुबे ने की, तो दुबे की हत्या अगर कर दी जाती सिर्फ, मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। के बदले आंख लिया जाए, न्याय होगा। ये नहीं, अगर हेलो, बच्चे को मार देना, बच्ची को मार देना, उनकी पत्नी को मार देना, ये न्याय है। को मार देंगे तो आक्रोश में आके क्या कर लेगा। ये माने देखिए मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का ये बयान है कि वर्तमान समय में अगर आपके कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो दूसरा आपके आगे वो नहीं करेगा। मुखिया को मारा क्यों गया? मुखिया किसी की जमीन हड़प लेगा, किसी का एक दाना खिला के जमीन हड़प लेगा? यह जांच का विषय है, बिना 1 रुपया दिए इस पे जांच चल रही है, इसकी जांच चल रही है। बिना 1 रुपया दिए उनकी जमीन को मूर्ख बनाकर उस मंद बुद्धि भाई की पूरी 8 बीघा जमीन लिखा ली गई है। और कोई मेडिकल रिपोर्ट निश्चित तौर पे यह जांच हो रही है। पैसा, जो भी जमीन हम या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं। इन्होंने कहा अगर दुबे ने यादव की हत्या किया तो फिर यादव जाके दुबे की हत्या कर देता तो मेरी संवेदना उनके साथ होती। मतलब आप आंख के बदले आंख ले लीजिए तो वो न्याय होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये बड़े श्रेष्ठ हैं, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत किताबों को भी पलटना चाहिए। अब मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। देखिए, अपराध जब होता है तो अगर मैं किसी को मारने जाता हूँ, वैसे मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी को मारने जाता हूँ तो मैं इनसे पूछूंगा, भैया कहाँ मारी, पेटी मारी कि पीठी मारी, आगे से मारी कि पीछे से मारी? रुका बताओ, न तू इन्वॉल्व नहीं करते, रुका, है ना। तो ओ मैं अभी कैसे पूछी, तू के मारी कि पीछे मारी? जब हत्या के आप जब अपराध के बारे में पढ़ेंगे तो अपराध 2 श्रेणी की होती है। एक अपराध होती है कि आप हमसे ऐसे आप हमसे खड़े हैं, समझिए, थोड़ा समझिए, बुलडोजर के आगे भी बहुत चीजें हैं, उसको भी पढ़ा करिए, ठीक है। तो जैसे आप हमारे सामने हैं, हम आपसे हुए, गोली चल गई, फिर उसके बाद हमने प्लान करके मारा और जाके 5 लोगों को मारा, तो हत्या की 2 श्रेणी होती है, ठीक है ना। अब आप ये कहिए कि प्रेम यादव को फोन करके बुलाया, ना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुबे जी ने अच्छा किया, बल्कि यादव जी ने अच्छा किया। प्रेम यादव को आपने फोन करके बुलाया, फोन करके वो गए, आपने मार दिया, यहाँ से भीड़ चढ़ी, अब केहू के भाई मारल जाइए हैं, केहू के चाचा मारल जाइए हैं, तो हम जाए तो उनके घरे ये कब कि चला हो उनके चाचा के मारल जाए, उनके घरे जे रहते कि छोड़ दिया जाए, कहीं वो झगड़ा होला का? मारना तो गलत है, ये मानते हैं। किसी को भी मारना गलत है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विरोध करता हूं जब वो कहते हैं 1 लाख मारा गया है, जब वो कहते हैं कि भीड़ गाय के नाम पे मारती, इसका भी विरोध होना चाहिए।
जब अभी अंकल जी ने कहा ना, मैं इसका भी समर्थन करता हूं। अभी अंकल जी ने कहा कि देश कहां जा रहा है, इतना आप चिंता मत करिए। आप अपने बच्चे को समझाइए कि गोडसे मुर्दाबाद है, ये देश गांधी का है, और इस देश गांधी का है मतलब अहिंसा चलेगी इस देश में। वो तो पहले के मुद्दे के, लेकिन आज के मुद्दे पे नहीं, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। देखिए समाज जो होता है ना, आप अपने घर वाले को जो टीवी पे सुनिए गांधी गोडसे नहीं, जब आप घर वाले को टीवी दिखाएंगे और बच्चा जब शाम को बैठेगा और उसके मन में जब हिंसा भरती जाए, अब पबजी खेल के लोग हत्या कर रहे हैं, तो अब ये कहिए कि पबजी अलग चीज है, हत्या अलग चीज है। आप जब घर पे हिंदू मुस्लिम देख रहा है, बच्चा के अंदर जब वो जब मतलब हिंसा आएगी तो किसी की भी हत्या करेगा भाई। आप कभी गांधी और गोडसे वहीं से सब चीजें निकल ये कहना कि पहले तो प्रेम यादव को ही मारा गया। जो भीड़ का हुजूम आया था वो गांधीवादी था कि गोडसेवादी था? वो गांधीवादी था। नहीं, वो पहले इसको क्लियर कर लीजिए, उनसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो जिस विचारधारा के लोग हैं सबको बोलने दिया जाए। अभी मौका दो, आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोला है, प्लीज। जिस विचारधारा लेके वो चलते हैं, आपने क्या वो मेरे विचारधारा एक गोडसे छोटे भाई को गांधी सुना, मानती है? इनकी विचारधारा को आपने सुना। ये लाख ऊपर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, लेकिन इनके हिसाब से वह जायज है। इन्होंने उसे जायज करार दिया है कि बच्चे की हत्या कर देना, बच्ची की हत्या कर देना। मैं कहता हूं आपको, मैं खुला आज आपको कहता हूं, अगर बुलडोजर नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्राह्मण समाज, आज मैं कहता हूं 2024 में, चूंकि जाति विशेष करके जाति के हिसाब से अभी तक बुलडोजर चलता आया है। इस तरह का डिबेट होगा तो बिल्कुल अगर खलिहान में, अगर खलिहान में, ठेकेदार बन के बिल्कुल खलिहान को और स्कूल की जमीन का अतिक्रमण किया गया है, तो क्या वह अतिक्रमण साफ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसकी पैमाइश हो चुकी है और वो कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उस पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अतिक्रमण कोई चल रहा कर किया है तो बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, ना कि इंतजार किया जाए कि उस परिवार में है तभी बुलडोजर चलेगा। अगर प्रेम जांच में जब पाया गया पैमाइश हुई है, डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, पहले डिस्टर्ब, हम अभी तक बीच में किसी को नहीं बोले, हम बीच में किसी को नहीं बोले, तो आपसे निवेदन है कि बीच में मत बोलिए, ठीक है। और रही बात भैया ने क्या बोला कि अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो पूरे ब्राह्मण समाज विरोध करेंगे इसका, तो मैं बता दूं बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी पे चलेगा। मैंने ये कहा है कि अगर बुलडोजर व अतिक्रमित जमीन नहीं हटाई गई तो निश्चित 2024 में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रदेश का ब्राह्मण समाज बुलडोजर चलाने का। ब्राह्मण समाज में तो ये लांछन लगते आए हैं ना कि ब्राह्मण समाज अपने लोगों की आवाज नहीं बुलंद कर पाता। नहीं कर रहा हूं ना, अब हम लोग अब एकदम हो रहा है और अब हम चुप बैठने वाले नहीं। 5 लोगों की हत्या हो चुकी है देवरिया में, हत्या हुई है, ये कहीं से इसके पहले भी 5 लोगों की हत्या नहीं, ठीक है। इस सरकार में जितनी ब्रह्म हत्याएं हुई हैं, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम अब भी अपनी आंखें खोल लो और देखो किस तरह हो रहा है, किस तरह। अभी 23 सितंबर को सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी का मुख्यमंत्री के बिरादरी के लोग ने हत्या किया, तब ये भैया कहाँ थे? आज ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, आज ब्राह्मणवाद की बात करते तब वहाँ कहाँ थे? और किसने उसको जेल में डाला? किसने उसको जेल में डाला? कुलदीप सिंह सेंगर किसने जेल में डाला? ये बताओ, क्यों नहीं है उसको? क्यों नहीं? और क्यों नहीं क्या? कुलदीप सिंह सेंगर गायत्री प्रजापति हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो भी एक लड़की के साथ बलात्कार किए थे, उनके शंकर विधायक से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। माननीय राहुल जी से मात्र इतना बोला था कि मोदी चोर है, ठीक है, उसका सांसदी छीन लिया गया था। और यही सत्ता पक्ष के पार्टी के विधायक मंत्री रेप करने के बाद, खुलेआम अपनी थार किसानों को चलाने के बाद उनकी विधायकी क्यों नहीं छीनी गई? ये सत्ता पक्षी भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, यही भगवादारी सदरी से मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है। राहुल गांधी ने बस इतना बोला कि मोदी चोर है, उसकी संसदा छीन ले गई, और वही सत्ता पक्ष के पास न्यायालय ने दिया था, भाजपा ने सदस्यता नहीं छीनी थी, न्यायालय की तरफ से उनकी सदस्यता ली गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में न्यायालय सो रही थी, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भाई साहब ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। योगी जी चुप रहा, बतियाओ तो बतियाए दो, इस तरह से बात नहीं किया जाए, डिसिप्लिन में रह के मुद्दों पे रहते हैं, मुद्दों पे रहते हैं।